प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु के अति पवित्र नाम में आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह प्रार्थना हमें हर सुबह ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का अवसर देता है। आज भी हम परमेश्वर से हमारे और हमारे परिवारों के लिए कृपा मांगते हैं। इस अगस्त महीने में हम विशेष रूप से अपने देश भारत के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। हमारे नेताओं, नागरिकों, हमारे बच्चे जो हमारे देश के भविष्य है, उनके लिए भी। बहुत से लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज जीवित हैं, जागे हैं, सांस ले रहे हैं। कितने ऐसे हैं जो आज सुबह नहीं जाग पाए। इसलिए आइए सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। जो भी इस प्रार्थना में भाग लेते हैं उन्हें प्रभु विशेष कृपा प्रदान करता है। आप सभी का धन्यवाद कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं और उनके जीवन में भी आशा की रोशनी फैलाते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से लिया गया है, जिसमें प्रभु यीशु का पानी पर चलने वाला घटना का विवरण है। प्यारे भाई और बहनों, यह दृश्य प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य और हमारे विश्वास के महत्व को दर्शाता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों को नाव में भेजा और वे समुद्र में तूफान का सामना कर रहे थे, वह अकेले पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात के समय यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आए। यह देखकर शिष्य डर गए, परंतु यीशु ने तुरंत कहा, ढाढ़स रखो, यह मैं हूँ, मत डरो। तब पेतरुस ने कहा, प्रभु, यदि यह आप है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने को कहिए। और यीशु ने कहा, आओ। जब तक पेतरुस ने यीशु पर नजर रखी, वह पानी पर चला, पर जैसे ही उसने हवा पर ध्यान दिया, वह डगमगाने लगा और डूबने लगा। उसने पुकारा, प्रभु, मुझे बचाइए। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है, जब हम अपनी नज़रों को यीशु पर केंद्रित रखते हैं, तब हम असंभव को संभव बना सकते हैं। जीवन के तूफानों में विश्वास डगमगा सकता है, परंतु यीशु हमेशा तैयार रहता है हमें थामने के लिए। हमें डर के बजाय विश्वास को चुनना है। पेतरुस की तरह हम सभी संदेह करते हैं, गिरते हैं, पर प्रभु हमें तुरंत थाम लेते हैं अगर हम उसे पुकारते हैं। यह हमें दिलासा देता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, बीमारी, दुख, चिंता या डर, यीशु हमारे पास है। वह हमें कभी नहीं छोड़ता, बस हमें उसे पुकारना है और वह तुरंत मदद करता है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस नए दिन की शुरुआत में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन का उपहार दिया, सांसें दी और अपने प्रेम से हमें आज तक सुरक्षित रखा। प्रभु, हमारे परिवारों पर अपना विशेष आशीर्वाद बरसाइए। हमारे घर प्रेम, शांति और आनंद से भरे। हर सदस्य एक दूसरे की संगति में सुकून पाए। हर दिल में अच्छाई, क्षमा और मेल बना रहे। सभी को उत्तम स्वास्थ्य, संपन्नता और प्रसन्नता मिले। सभी पाप और अनहोनी से हम बचे रहें। आज हम उन सभी के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो जन्मदिन या वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रभु उन्हें और अधिक आनंदमय वर्ष दे, उनके जीवन को प्रेम और कृपा से भर दे। जो भी आज शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से पीड़ित है, प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगा करें। उन्हें आपकी शांति और सांत्वना का अनुभव हो और हम सभी को आकस्मिक और असामयिक मृत्यु से बचाइए। हे प्रभु, हमारे प्यारे भारत देश को अपने पवित्र हाथों में लीजिए। हमारे नेताओं को ज्ञान, दया और ईमानदारी से देश सेवा करने की प्रेरणा दीजिए। भारत में और विश्व में हर प्रकार की हिंसा, युद्ध और असहिष्णुता समाप्त हो। सभी समुदायों में मेलजोल, एकता और प्रेम बढ़े। हम सब मिलकर शांति और आशा का संदेश फैलाएं।
ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर इस प्रार्थना ने आपको आशीष प्रदान की है तो आपसे निवेदन है कि इस प्रार्थना को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ शेयर करें। जब आप किसी और के साथ यह प्रार्थना शेयर करते हैं तो आप उनके जीवन में रोशनी और आशा लेकर आते हैं। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु आपको सुरक्षित और धन्य बनाए रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि